Good morning. Again, I'm back again with English. Today's topic is who's the greatest from English, subject English for standard 6. Okay, now this story is about King Akbar and Birbal. Okay, Emperor Akbar, you have heard. जोधा अकबर पे मूवी भी देख चुके हो आप लोग, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय. सो याद है, याद होगा, याद नहीं भी है तो आप याद कर सकते हो, वेरी इजी. Now this is of Emperor Akbar or Akbar the Great is known as the greatest rulers in the world. He was one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth. मीन्स उसके पास सबसे बड़ा आर्मी था और एम्पायर था. सबसे बड़ा एम्पायर मीन्स जिस जगह पर वो रूल करते थे वो किंग, वो उनके पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्मी था. फिर अनटोल्ड वेल्थ मीन्स इतना वेल्थ जो काउंट ना कर सके. बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट एंड ही वॉज वेरी गुड विथ हिज सब्जेक्ट मीन्स इंग्लिश, हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ्स. नो, यार सब्जेक्ट मीन्स जनता. एक किंग के लिए जो उसकी जनता होती है वो जनता. ओके. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट. उनके जो किंगडम, जो उनका जो सॉरी दरबार था, उनके उसमें हर टाइप के लोग होते थे, आर्टिस्ट होते थे, सॉरी. और उनको एक अजीब सा शौक भी था, वो रिस्पेक्ट भी करते थे स्कॉलर्स को, राइटर्स को, पोएट्स को, आर्टिस्ट को. ओके. और वो भी डिफरेंट, वो रिलीजन से मतलब डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, वो जिनके पास जो भी मीन्स क्वालिटी थी वो उसको रिस्पेक्ट करते थे, उसको वो मानते थे. अपने रिलीजन का है तो ज़्यादा मानना है, अपने रिलीजन का नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसी उनकी फीलिंग नहीं थी. ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. मतलब ही वॉज वेरी 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 फॉन्ड ऑफ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. उनको आर्टिस्ट और कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद थी. द 9 gems or Navratnas in his court were famous. You can Google this also. You can see on the net also. You can see on the old books, story books of Akbar and Birbal also. Wherever you will get the अकबर की जहाँ पे भी स्टोरी है, जहाँ पे भी अकबर के बारे में आपको कुछ मिल रहा है, वहाँ पर आपको 9 रत्न, उनके 9 gems, मतलब कीमती हीरो को 9 रत्न कहा जाता है. तो वो चीज़ें पर उनका नाम था. जो उनके पास 9 आर्टिस्ट थे उनको कहा जाता था 9 रत्न. मैनी पीपल बिलीव दैट दिस 9 gems बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्पर हार्ट. सी, पहली बात ही 9 रत्न में था क्या, 9 gems में. इसमें से एक कुछ लोग, मतलब इसमें जो हर क्वालिटी थी, किसी को की सिंगिंग अच्छी थी, किसी की ड्राइंग अच्छी थी, किसी की पेंटिंग अच्छी थी, किसी को यू कैन से आर्टिस्ट था, कोई राइटर था, कोई स्कॉलर था. ओके. एंड दिस द क्लोजेस्ट वॉज बिरबल. और बिरबल के पास क्या था, बिरबल वॉज शार्प. वो यू कैन से वेरी वेरी स्कॉलर ही वॉज. ओके. उनके पास दिमाग बहुत अच्छा था. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. See, हर बार बिरबल को हैबिट थी कि कुछ नई चीज़ें वो वहाँ पर पोस्ट करते थे, कुछ भी इंटरेस्टिंग. और बिरबल कभी फेल नहीं हुए, वो हमेशा, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. हु बिरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed over generations, mainly by word of mouth. Here are two of them. बहुत सारी स्टोरी है अकबर और बिरबल पर, बहुत है. हर जगह आपको मिलेगी, आपको स्टोरी बुक्स में मिलेगी, आपको स्कूल्स में एज ए लेसन मिलेगी. जैसे एग्जाम्पल यही है आपके सामने, आपको हर जगह मिलेगी. और हमको ये चीज़ 100% हमको श्योरिटी नहीं है कि ये हिस्ट्री में सही है या गलत है. ओके. Now here is two stories about Emperor Akbar and Birbal. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, "I have a question for all of you. What should be the punishment of someone who pulls my hostage?" What he said?
ही वॉज वेरी इन अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन, एकदम सीरियसली। आके वो क्या पूछते हैं, उस इंसान के लिए जो मेरी माउस्टेच मीन्स मूछे जो होती है उसको खींचे, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी या क्या होना चाहिए। द कोर्ट वॉज स्टन बिकॉज ही वॉज अ किंग एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। द कोर्ट वॉज स्टन, सब लोग शॉक थे। मतलब किंग का कोई मूछ आके खींच रहा है, ये कभी किसी ने सुना ही नहीं था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द व्हीप। व्हीप मीन्स वो पहले कोड़े कोड़े चलते थे, पता है, सुना भी होगा। उसको कोड़े से मारा, उसको कोड़े से मारा, वो किंग 50 कोड़े लगाओ। आपने कोई पुराना मतलब सीरियल वगैरह भी देखते हैं ना हम, जब ये हिस्टोरिक कोई सीरियल, उसमें भी दिखाया जाता है, कोई हिस्टोरिक मूवी में भी दिखाया जाता है कि इसको जाओ, इसको लेके जाओ, तय खाने में बंद कर दो, इसको 50 कोड़े लगाओ। तो दैट कोड़े इज विप। तो वही बताया 50 लैशेस मीन्स 50 कोड़े लगाओ इसको। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर। वो काला पानी की सजा दे दो मीन्स देयर विल बी नो वाटर नो फूड, और उसको जेल में बंद कर दो। ओके, whip him, beat him, मारो पीटो उसको, लटका दो, कट कर दो। द सब लोग जो वहाँ पे कोर्ट में जो बैठे हुए थे वो लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, एकदम आग बबूला हो गए, यू कैन से। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या बोला किंग अकबर ने, एम्परर अकबर ने पूछा है, क्या हो गया बीरबल, आप साइलेंट हो? अब हंस भी रहे थे वो, थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमीट्स। उसने क्या बोला कि जिसने भी ये गलती की है आपकी मूछों को खींचने की, तो आप क्या करो, उसको स्वीट मीट्स दो, खाने के लिए मिठाइयाँ दो। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव sweetmeats for such a grave offense, the courtier began to say. Birbal smiled and offered an explanation. See, उन्होंने क्या बोला कि ऐसे इंसान को जो राजा की मूछे खींचे, एक किंग की मूछे खींचे, वो भी इतने बड़े किंग की मूछे खींचेगा, माउस्टेच खींचेगा, तो उसको मिठाई आप दोगे। इतनी बड़े मतलब आप, उसने क्राइम किया है और उसको आप मिठाई खिलाओगे? तो बिरबल एक स्माइल करते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं। येस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मास्टेज? ऐसा कौन इंसान है, ऐसा कौन सा एम्परर है जो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, जो किंग के मास्टेज को खींचे? सिर्फ और सिर्फ उनका ग्रैंडसन, मतलब पोता, ग्रैंडसन मीन्स पोता, उसने ही हिम्मत किया होगा। अब उनका ही पोता है, उनके बेटे का बेटा है, तो उसको आप कोई और सज़ा दे सकते हो? When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what has happened in the morning. On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. अब अकबर भी मतलब अकबर हंसने लगे, किंग अकबर जो है, ही स्टार्टेड लाफिंग। दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैड हैपेंड इन द मॉर्निंग, सुबह में ऐसा ही हुआ था उनके साथ। अब यहाँ पर कोई अलग ओकेशन होगा, अलग ओकेशन होगा, तो अकबर क्या हो गया, रिलैक्स हो गए, क्योंकि वहाँ पर उनकी खुशी के लिए, उनको उनकी तारीफ में सब लोग उनको प्रोटेक्ट करने में, उन सबके सबको उनको मालूम पड़ गया कि मेरे साथ में जो लोग हैं, ये लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे, नहीं मैं किंग को ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, मैं इसकी ज़्यादा तारीफ करूँगा, दूसरा बोल रहा है नहीं मैं ज़्यादा करूँगा। Everyone was saying, see, you are the greatest of the king, you are the greatest of the king or emperors that ever lived on the earth. अब उनको बोलते अभी तक के जितने किंग आए थे ना, आप सबसे ग्रेटेस्ट हो। You are the greatest of all people in heaven or the earth. You are as greatest as of God Almighty. You are greater than God Almighty. See, ऐसा तो नहीं है, पर still these people are saying कि अभी तक जो लोग हेवन में है ना या अर्थ पर है, उनसे भी आप अच्छे हो। दूसरा बोलते नहीं, आप गॉड ऑलमाइटी से भी ज़्यादा अच्छे हो। तीसरा बोलते हैं कि आप ऐसे हो जैसे आप गॉड ऑलमाइटी है,
मतलब उनके जैसे हो, as great as God Almighty. I'm really sorry, here few people have told us to speak in Hindi. We are getting complaining, and it's really impossible to explain the lessons in Hindi because we are having habit of explaining in English. So I'm very sorry if there is any mistake. Now Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and said, "Do you all believe so?" अब वो पूछ रहे कि ये तो मालूम है उनको कि इसे झूठी तारीफ हो रही है, तो वो उनको पूछ रहे कि आप सही में ऐसा सोचते हो? तो ही सेड यस, दे आंसर्ड इन वन वॉइस, ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी। आप बोल रहे हैं कि अब आप प्रूव करो कि कैसे मैं गॉड ऑल माइटी के से अच्छा, हाउ आई एम गुड, आई एम ग्रेटर देन गॉड ऑल माइटी, will not be able to do, otherwise you will all incur our royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. अब उनके सामने एक नया यू कैन से नया प्रस्ताव आ गया कि अगर अगर आप लोगों ने प्रूव नहीं किया कि आई एम ग्रेटर दैन गॉड ऑलमाइटी, देन यू विल बी इनकर, मीन्स आपको जो राज घराने से आपको डिसप्लेजर किया जाता है, ओके, निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाएगा, और कल तक का टाइम है आपको ये प्रूव करने के लिए। Now see what happened. Akbar then left the place without another look at the courtiers. They were in a proper fix. अब वो लोग और शॉक हो गए, अब क्या करेंगे? They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. अब वो लोग फिर बिरबल से हेल्प मांगने चले गए, अरे बाबा अभी आप हेल्प कर दो। The next morning the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? Sorry, now that emperor was asking, are you all are ready for answering my question, or you will leave the court? Just then the Birbal stepped forward and bowed low. वो किंग के सामने आके उनको सलाम करते हैं। एज अकबर वॉज मुस्लिम, ही वॉज मुस्लिम, सो वो बिरबल भी आके उनको सलाम करते हैं या फिर ग्रीट करते हैं, यू कैन से, प्लीज डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक्स यू आर द ग्रेटेस्ट, देयर सर्टनली एटलीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट। अब वो बोलते हैं कि हाँ, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप यू आर ग्रेटर देन गॉड ऑलमाइटी, देन प्लीज डोंट बी एंग्री, आप गुस्सा मत होइए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आप कर सकते हो बट दैट गॉड कांट डू, कैन नॉट डू।